Hello everyone, we have completed 5 chapters. Now it is the turn for the 6th chapter, La Belle Dame Sans Merci. It is written in French, which means in English is a lady, a beautiful lady without mercy. This poem is beautifully composed by the great poet John Keats. Now the question must raise in our mind that what is the theme of this poem and what message does the poet want to give us through this poem. La Belle Dame Sans Merci is a fine example of Keats' romantic imagination. It is written in the form of ballad. In this poem, the poet describes a knight who is wandering alone on a cold hillside. The poem is full of romance. The poet warns everyone to be cautious of the beautiful, deceptive ladies. This is the message of this poem. Let's go to the poem. Let us start. Oh, what can ail thee, knight at arms, alone and palely loitering? The sage has withered from the lake, and no birds sing. पोएट एक सुसज्जित योद्धा से पूछ रहा है, ओ व्हाट कैन एल दी। एल मीन्स परेशान करना, दी तुम्हें, नाइट एट आर्म्स हथियारों से सुसज्जित योद्धा, एलोन अकेले, एंड पेलली पीले पड़े हुए अर्थात कमज़ोर हुए, लॉइटरिंग निरर्थक इधर उधर भटकना। कवि उस योद्धा से पूछ रहा है कि हे सूरवीर, तुम्हें ऐसा क्या परेशान कर सकता है जो तुम अकेले और कमज़ोर पड़े हुए, पीले पड़े हुए इधर उधर निरर्थक भटक रहे हो, घूम रहे हो। The sage has withered from the lake and no birds sing. The sage, a type of grass, एक प्रकार की घास, withered सूख चुकी है, from the lake, झील के किनारे होते हुए भी, and no birds sing, और कोई भी पक्षी गीत नहीं गा रहे हैं। घास झील के किनारे होते हुए भी सूख चुकी है, एंड नो बर्ड सिंग, और पक्षी कोई गीत नहीं गा रहे हैं। ओ व्हाट कैन एल दी, नाइट एट आर्म्स सो हैगर्ड एंड सो वो बिगोन, द स्क्वायरल्स ग्रैनरी इज फुल एंड द हार्वेस्ट डन। ओ अरे, व्हाट कैन एल दी नाइट एट आर्म्स, हे हथियारों से सुसज्जित योद्धा, अरे तुम्हें क्या परेशान कर सकता है। सो हैगर्ड, जो तुम इतने थके हुए एवं परेशान, हैगर्ड मीन्स थके हुए एवं परेशान, एंड सो वो बिगोन मीन्स अत्यंत दुखी, जो तुम इतने थके हुए एवं परेशान और अत्यंत दुखी हो। द स्क्वायरल्स ग्रैनरी इज फुल, गिलहरी ने अपने भंडार को भर लिया है, एंड द हार्वेस्ट डन, और मनुष्यों की फसल पक चुकी है तथा उसे काटा जा चुका है। द नेक्स्ट, I saw a lily on thy brow, with anguish moist and fever dew, and on thy cheeks a fading rose fast withered too. I see a lily on thy brow. Then the poet is saying that, कवि कह रहा है कि मैंने उस सूरवीर योद्धा के माथे को कुमुदनी के समान सफ़ेद देखा। विद एंग्विश मॉइस्ट एंड फीवर ड्यू, ऐसा लग रहा था उसे बुखार से बहुत पीड़ा हो रही हो, और उसके माथे पे बुखार के कारण पसीने की बूंद टपक रही हो, उसके माथे पर बुखार की नमी आ गई हो। एंड ऑन दाई चीक्स अ फेडिंग रोज फास्ट विद रेड टू, और उस योद्धा का
के गाल जो कभी ब्राइट हुआ करते थे, चमकदार हुआ करते थे, एक मुरझाए हुए गुलाब की तरह मुरझाते जा रहे हैं, बड़ी तेज़ी से वे मुरझाते जा रहे हैं। आई मेट अ लेडी इन द मीड्स, full beautiful, a fairish child. Her hair was long, her foot was light, and her eyes were wild. Then the knight answers to the poet, तब योद्धा कवि को उत्तर देता है, I met a lady in the meads. मीड्स मेडो, घास के मैदान में, मैं घास के मैदान में एक युवती से मिला। फुल ब्यूटीफुल, जो बहुत सुंदर थी। अ फेरिश चाइल्ड, ऐसे लगता था किसी परी की बच्ची हो। हर हेयर वॉज लॉन्ग, उसके बाल लंबे थे। हर फुट वॉज लाइट, उसके पैर इतने हल्के थे कि ऐसा लग रहा था वह हवा में उड़ रही हो। एंड हर आइज वर वाइड, और उसकी आँखें बहुत सुंदर थी, जो किसी को भी आकर्षित कर सकें। द नेक्स्ट स्टैंजा, आई मेड अ गार्लैंड फॉर हर हेड। मैंने उसके लिए एक फूलों की माला बनाई। फॉर हर हेड, उसके सर के लिए। एंड ब्रेसलेट्स टू, और उसके लिए ब्रेसलेट बनाए, हाथों में पहनने वाले कंगन। एंड फ्रेग्रेंट जोन, और एक सुगंधित पेटी बनाई। शी लुक्ड एट मी एज शी डिड लव एंड मेड स्वीट मोन। उसने मेरी तरफ इन सब उपहारों को लेने के बाद उसने मेरी तरफ इस प्रकार देखा जैसे वह मुझसे प्रेम करती हो। एंड मेड स्वीट मोन, और उसने अपने प्यार का, अपने प्रेम का संकेत देने के लिए एक ऐसी आह भरी। आई सेट हर ऑन माई पेसिंग स्टीड एंड नथिंग एल्स सॉ ऑल डे लॉन्ग, फॉर साइड लॉन्ग वुड सी बेंड एंड सिंग अ फेरी सॉन्ग। आई सेट हर ऑन माई पेसिंग स्टीड, मैंने उसे अपने दौड़ते हुए घोड़े पर बैठाया। एंड नथिंग एल्स, पेसिंग स्टीड, दौड़ता हुआ घोड़ा। एंड नथिंग एल्स सॉ ऑल डे लॉन्ग, और उसके सिवाय और किसी कुछ को नहीं देखा, और उसके अलावा मैंने दिन भर किसी और चीज़ को नहीं देखा। फॉर साइड लॉन्ग वुड सी बेंड एंड सिंग अ फेरी सॉन्ग, और वह एक तरफ झुकी हुई थी। एंड सिंग अ फेरी सॉन्ग, और एक परियों का गीत गा रही थी। शी फाउंड मी रूट्स ऑफ रेलिश स्वीट एंड हनी वाइल्ड एंड मन्ना ड्यू एंड श्योर इन लैंग्वेज स्ट्रेंज शी सेड आई लव दी ट्रू। शी फाउंड मी रूट्स ऑफ रेलिश स्वीट, उसने मुझे रेलिश स्वीट दिया। रेलिश स्वीट मीन्स एक मीठी जड़ दी, एक मीठा रूट दिया। विच वॉज स्वीट इन टेस्ट। एंड हनी वाइल्ड, और जंगली शहद दिया। एंड मन्ना ड्यू, और एक ऐसा भोजन दिया जो बिल्कुल उससे मुझे फील हुआ जो बिल्कुल देवताओं के भोजन की तरह हो। एंड श्योर इन लैंग्वेज स्ट्रेंज शी सेड आई लव दी ट्री, आई लव दी ट्रू। एंड श्योर इन लैंग्वेज स्ट्रेंज शी सेड, और उसने अपनी विचित्र भाषा में कुछ कहा। एंड श्योर, और मैं निश्चित था, मुझे पूर्ण यकीन था कि उसने कहा हो आई लव दी ट्रू, कि मैं तुमसे सच्चा प्रेम करती हूँ। शी टुक मी टू हर एल्फिन ग्रॉट एंड देयर शी वेप्ट एंड साइड फुल सोर एंड देयर आई सटर वाइड
eyes with kisses for. She took me, और मुझे ले गई to her elfin grot, अपनी रहस्यमयी गुफा में, एक mysterious cave में, and there she wept and sighed full sore, और वह वहाँ पर ज़ोर ज़ोर से आहें भरकर रोने लगी. And there I shut her wild eyes with kisses for. और फिर मैंने उसे चुप कराने के लिए उसकी आँखों को बंद किया विद किसेस for, 4 बार उसका चुंबन करने के बाद. And there she lulled me asleep, and there I dreamed a woe-betide, the latest dream I ever dreamed, on the cold hillside. And there she lulled me asleep. और उसने वहाँ पर मुझे एक प्यारी सी लोरी सुनाकर सुला दिया. एंड देयर आई ड्रीम्ड, और वहाँ पर मैंने एक सपना देखा. वो बिटाइड, कितना भयानक सपना था. द लेटेस्ट ड्रीम आई एवर ड्रीम्ड ऑन द कोल्ड हिल साइड. वह बिल्कुल लेटेस्ट ड्रीम था, बिल्कुल नया सपना था जो मैंने उस ठंडी पहाड़ी के किनारे देखा हो. आयशा, अब वो बता रहा उसने क्या क्या देखा. आयशा पेल किंग्स एंड प्रिंसेस टू, पेल वॉरियर्स डेथ पेल वर दे ऑल. दे क्राइड ला बेले डेम सन्स मर्सी हैथ दी इंथ्रॉल. मैंने पीले पड़े हुए राजाओं को देखा, राजकुमारों को देखा, योद्धाओं को देखा. वे सब मृत्यु के समान पीले पड़े हुए, मृत्यु के समान मूर्छित थे. पेल मीन्स पीले पड़े हुए, अर्थात बहुत ही निर्बल, कमज़ोर. दे क्राइड, वे चिल्ला रहे थे. ला बेले डेम सन्स मर्सी हैड दी इंथ्रॉल, अ ब्यूटिफुल लेडी विदाउट मर्सी हैड दी. एक ब्यूटीफुल लेडी, एक दया विहीन सुंदर युवती ने तुम्हें अपनी बंधनों में बांध लिया है, तुम्हें कैद कर लिया है. हैथ दी इंथ्रॉल, हैथ दी तुम्हें, इंथ्रॉल बांध लिया है, अपने बंधनों में जकड़ लिया है. आई सा दियर स्टैर्ड लिप्स इन द ग्लूम विद हॉरिड वार्निंग गैप्ड वाइड, एंड आई awoke and found me here on the cold hillside. मैंने वहाँ देखा, मैंने उनके स्टैर्ड लिप्स को देखा, सूखे हुए कांतिहीन ओठों को देखा. मैंने ग्लूम मीन्स अंधकार, स्टैर्ड मीन्स कांतिहीन सूखे हुए ओठों को देखा. विथ हॉरिड वार्निंग गैप्ड वाइड, जो मुझे कड़ी चेतावनी दे रहे थे, भयंकर चेतावनी दे रहे थे. आयशा दियर, मैंने उनके कांतिहीन ओठों को अंधकार में देखा, जो अपने मुंह को खोलकर मुझे भयंकर चेतावनी दे रहे थे. एंड आई अवोक एंड फाउंड मी हेयर, और मैं जाग गया. एंड फाउंड मी हेयर, और मैंने स्वयं को ऑन द कोल्ड हिल साइड, उस ठंडी पहाड़ी के किनारे पाया. एंड दिस इज़ वाई, और ऐसा इसीलिए है, आई सोजर्न हेयर, कि मैं यहाँ पर ठहरा हुआ हूँ. एलोन एंड पेलली लॉइटरिंग, अकेले हूँ. एंड पेलली लॉइटरिंग, और निर्बलता से इधर उधर निरर्थक भटक रहा हूँ, घूम रहा हूँ. दाउ द सेज हैज़ वाइदर्ड फ्रॉम द लेक, इसी कारण द सेज घास झील के किनारे होते हुए भी सूख चुकी है. एंड नो बर्ड सिंग, और कोई भी पक्षी गीत नहीं गा रहे हैं. दिस वॉज द हिंदी एक्सप्लेनेशन. लेट्स गो टू द सेंट्रल आइडिया ऑफ दिस पोएम, that what you write
in the central idea of the poem La Belle Dame Sans Merci. First line you will write the poem La Belle Dame Sans Merci is an inspiring poem of John Keats. The poem La Belle Dame Sans Merci, which means a beautiful lady without mercy, is based on the idea that love based on physical charms does not last long. It may be deceptive. The merciless, beautiful lady of the poem had deceived kings, princes, and warriors. Therefore, the poet wants everyone to be cautious of the beautiful, deceptive ladies. It will be written in the central idea of this poem. I will explain a stanza of this poem. The first stanza. No. The third stanza. I see a lily on thy brow with anguish moist and fever dew, and on thy cheeks a fading rose fast with red too. In reference you will write, as we all know, these lines have been taken from the poem La Belle Dame Sans Merci, composed by John Keats. Context. In these lines, the poet saw a armed knight who was wandering alone. He was very sad. He looked like a white flower. It will be written in the context. इसे हम context में लिखेंगे. फिर explanation. In these lines, the poet described about an armed knight who was very sad and wandering alone on a wet ground. Who was very sad and wandering alone on a wet ground. He was looking so exhausted and unwell. The poet says that his face was turned white like a flower of lily. He reached the severe mental or physical pain. According to poet, his cheeks have become as pale as a fading rose. The shining of his face had lost like a drying rose. It will be written in the explanation. This was the explanation of the third stanza. All of you can try other stanzas. You can write explanation yourself. That's all.